कश्मीर के अनंतनाग में भारत के 2 जवान शहीद हो जाते हैं आतंकवादियों से लोहा लेते हुए। आपको बता दें कि अभी हम लोग शहीद दीपक कुमार यादव जी के घर पे आए हुए हैं और यहाँ पर विधायक जी मांझी के विधायक सत्येंद्र यादव जी। सर, यहाँ पर आप पहुँचे हुए हैं परिवार से मिलने के लिए। हालांकि दुख का विषय जरूर है। आप लोगों की तरफ से परिवार को सर क्या कुछ आर्थिक मदद किया जाएगा? हम तो इसी परिवार के हिस्सा हैं। हम कहीं बाहर से नहीं, मैं तो यहीं के हूँ। हमारा ही परिवार का वो सदस्य थे जो आतंकवादियों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए। पूरा मांझी की जनता की तरफ से उनको मैं नमन करता हूँ। आतंकवाद इस देश की एक गंभीर समस्या है और हमारे देश के नौजवान आए दिन आतंकवादियों से लोहा ले रहे हैं और लड़कर शहीद हो रहे हैं। ये काफ़ी दुखद बात है। हमारे दीपक की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी और देश के अंदर आतंकवाद का सफाया होगा। जहाँ तक आपने कहा है, राज्य सरकार केंद्र सरकार का जो नियमतः जो प्रोविज़न है वो लाभ उनके परिवार को मिलेगा। एज स्थानीय विधायक हमारे इलाका के ये जुझारू नौजवान शहीद हुआ है, उसकी शहादत यूं ही व्यर्थ नहीं जाएगी। और इसलिए मैंने कहा है कि हमारे मध्य में, विधायक के मध्य में स्टैचू का नहीं है, लेकिन मैं निजी कोष से शहीद दीपक का जो है स्टैचू क्रियाक्रम बीतने के बाद लगेगा और वो स्टैचू जो है यहाँ के नौजवानों के, देशभक्त नौजवानों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा। मैं ये कोशिश करूंगा, मैं ये वादा करता हूं। यहाँ के तमाम युवा जो पहुँचे हुए हैं बहुत दूर दूर से दीपक का एक चेहरा देखने के लिए, अंतिम बार तमाम जो युवा हैं उन लोगों से क्या कुछ अपील करेंगे आप अपने स्तर से? अभी तो मैं यही कहूँगा कि हमारे देश के लिए जो शहीद हो रहे हैं, आज उन्हें याद करना और देश से आतंकवाद को नेस्तनाबूद करने के लिए राजनीतिक कूटनीतिक स्तर पर जो प्रयास होना चाहिए वो देश की सरकार को करना चाहिए, जिससे हमारे देश के नौजवानों की बलिदानी बढ़ न सके। तो यहाँ के नौजवानों से मैं अपील करूँगा कि देश के आन और शान के लिए हम सदियों से अपने प्राणों के न्यौछावर करते आए हैं, आगे भी करेंगे। लेकिन हमारी सरकार जो नीति आधारित सरहद की रक्षा करने की जिम्मेदारी हमारी केंद्र की सरकार को है। हमारे देश के अंदर आतंकवाद क्यों पैदा होता है, इसका इलाज हमारे देश के राजनीतिक व्यवस्था करती है और मैं चाहूँगा कि हमारी राजनीतिक व्यवस्था पर दबाव बढ़े, जिससे आतंकवाद जो पनप रहा है उसको जड़ मूल से हम नेस्तनाबूद कर सकें। सर, सवाल ये भी उठ रहा है कि जो दीपक यादव है वो 10,000 फीट ऊंचाई पे कार्यरत वहाँ पे तैनात, वहाँ आतंकियों से मुठभेड़ हुआ है और वहाँ आम लोग, 4 आम नागरिक है वहाँ पहुँचे, जिसमें वो आम नागरिक भी घायल हुए हैं। सवाल ये भी है आतंकियों के इतने करीब आम नागरिक कैसे पहुँचे, ये जाँच का विषय है। ये वो फौज का इंटरनल मामला है, वहाँ के गवर्नमेंट का इंटरनल मामला है, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा क्योंकि वो जांच चल रहा होगा। मैं ये बात को सतही तौर पर मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ कि चूँकि सेना का अपना नियम है, रूल है, उस नियम रूल के आधार पर घटनाओं का विश्लेषण, जांच और निष्कर्ष होते हैं, उस पर मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करूँगा। देखिए, मांझी विधायक सत्येंद्र यादव जी ने कह दिया साफ तौर पर कि इस शहादत को हमारा देश, हमारा
राज्य, हमारा जिला और हमारा जो विधानसभा क्षेत्र है कभी नहीं भूल सकता है। और साथ ही इन्होंने कहा कि अपने निजी कोष से हम स्टैचू बनवाएंगे दीपक कुमार यादव का, जो कि बहुत सराहनीय है। मुझे लगता है कि इस तरह का काम हमारे क्षेत्र में होना चाहिए, क्योंकि वो शहादत जो है वो हमेशा जीवन के लिए जो स्टैचू बनेगा वो हमारे युवा जो हैं, हम लोग हैं, जो देखेंगे और हमेशा याद रखेंगे। बहुत बहुत आभार। जय हिंद।